एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि 3 जनवरी को अर्थ सन से क्लोजेस्ट आ जाती है और कई दोस्तों का सवाल था कि वो अर्थ क्लोजेस्ट आ जाती है सन से तो इंडिया में फिर भी विंटर क्यों होती है। तो मैं बता दूं कि अर्थ क्लोजेस्ट आती है सन के, ना कि इंडिया। जैसे कि ये ग्लोब में देख लेते हैं हम, इंडिया यहाँ पे है, अर्थ का एक्सिस है जो वो 23.5 डिग्री टिल्ट हो जाता है और ये सन है, ये इंडिया की पोजीशन ऐसी रहती है। जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आती है और ऑस्ट्रेलिया में समर होती है जनवरी के टाइम में, और इंडिया में इनडायरेक्ट रेज आती है क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इंडिया में ठंड होती है। एक बार इंडिया दिखा दो इनको वीडियो में साफ साफ। दोस्तों इंडिया, और ये है सन, ये 23 डिग्री टिल्ट हो गई, 23 डिग्री एंड हाफ टिल्ट हो गई। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट जैसे इक्वेटर में लगती है गर्मियों में, वैसे ही डायरेक्ट लगते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी। और गर्मियों में जो सूरज है हमारा वो बिल्कुल हमारे पास रहता है। हाँ, नहीं पास नहीं रहता, दूर हो जाता है वो तो। गर्मियों में सूरज जो अर्थ के दूर हो जाता है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ गर्मी क्यों होती है, हमारे पास रहता है। मैं बता देता हूँ आपको। गर्मियों में अर्थ अब यहाँ पे है, सर्दियों में फिर घूमते घूमते रेवोल्यूशन करते यहाँ पे आ जाती है और ये सन होता है, ये टिल्ट हो जाती है। तो अब इंडिया पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है और ऑस्ट्रेलिया पे नहीं पड़ रही, तब कि ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है जून के टाइम में, जुलाई के टाइम में, और इंडिया में गर्मी होती है जुलाई। तो आप बताना चाहते हैं कि जो बेशक दूरी बेशक हो वो सामने होती है तो ज्यादा डायरेक्ट सनरेज मिलनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। ओके। और एक सवाल और आया था हमारे कुछ दोस्तों का, वो कह रहे थे कि जो हमारा स्पेस है, हाँ। सूरज तो उसके अंदर है ना, स्पेस के अंदर। हाँ। तो वहां पे गर्मी क्यों नहीं होती, वो ठंडा क्यों है, जबकि धरती है जो हमारी वो गर्म हो जाती है सूरज की किरणों से ही। देखो, स्पेस में वैक्यूम होता है और उसे कोई भी मीडियम नहीं मिल पाता जैसे ट्रैवल करने का हीट 3 टाइप्स में ट्रैवल होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन में वो वेव बन के आती है हीट, जैसे हमारे इंडिया में अर्थ पे आती है रे की फॉर्म में। ओके। और कन्वेक्शन में कोई भी मीडियम चाहिए होता है उसको, वाटर, सॉलिड वगैरह, गैस वगैरह जैसे। और कंडक्शन में वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती है हीट के, और स्पेस में तो वैक्यूम है दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता, कोई मीडियम ही नहीं मिलता। इसका मतलब है कि हीट को कोई मीडियम नहीं मिलता, इसलिए गर्मी नहीं हो पाती वहाँ पे। हाँ। बहुत अच्छे। और अब थोड़ा मार्स के बारे में आप बताएंगे कि मार्स के ऊपर लाइफ संभव हो सकती है या नहीं। मार्स के बारे में थोड़ा बताएं, एक्सप्लेन करें थोड़ा। मार्स सन से 4th प्लैनेट है मार्स, और मार्स पे लाइफ टेराफॉर्म की जा सकती है। टेराफॉर्म मींस? टेराफॉर्म मतलब अर्थ के जैसे हैबिटेबल जोन। ओके। वैसे तो मार्स हैबिटेबल जोन में है, जैसे स्टार से 3rd और 4th प्लैनेट हैबिटेबल जोन में होते हैं। ओके। वैसे ही मार्स हैबिटेबल जोन में, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी बहुत ठंडा है और उसके पोलों पे आइस जमी हुई है। अगर उसको हम मेल्ट कर दे, वार्म कर दे मार्स का टेम्परेचर, तो वो आइस मेल्ट हो सकती है और वाटर की फॉर्म में हो सकती है। ओके। एलोन मस्क ने, आपको तो पता ही है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है वो एलोन मस्क। उसने 2 तरीके बताए थे मार्स की लाइफ पे टेराफॉर्म करने के। एक तो है कि हम वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे, और दूसरा है हम ग्रीन हाउस गैसेस से कर दे। ग्रीन हाउस गैसेस वाला बहुत ही स्लो प्रोसेस है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला बहुत ही फास्ट है। अगर हम न्यूक्लियर एक्सप्लोज कर देंगे तो उसकी रेडिएशन फैल जाएगी। इसके एक साइड इफेक्ट भी है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, उसके मैक्सिमम वो तबाही, मैक्सिमम तबाही हाँ।
वो 60 डेज तक हुई थी और उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स 5 ईयर तक देखने को मिले थे। ओके। और मार्स पे तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, उस पे तो 10 को डिकेड्स लग जाएंगे ओके। न्यूक्लियर वेपर की रेडिएशन होने से। ओके। इसका मतलब वो हमको खुद अपने आप ही हार्म करता है, अपने आप ही नुकसान करते हैं हम न्यूक्लियर वेपन। ओके, तो स्लो प्रोसेस क्या रहेगी? स्लो प्रोसेस ग्रीन हाउस गैसेस, उससे क्या होगा? उससे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं रहेगी अच्छी। वैसे वार्म करने के लिए तो होएगी, वैसे नहीं होएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में से। ओके। वैसे हम अगर हमको मेथड मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने का तो हम कर भी सकते हैं। ओके, उससे क्या होगा फिर? उससे जो आइस है वो पिघल जाएगी वहाँ की? हाँ, वाटर के रूप में आ जाएगी। और जो सी सोयल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है उसकी सोयल में जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो वाटर भी आ जाएगा बाहर। ओके। सो थैंक यू एवरीवन।